स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम एसएबी सॉल्यूशंस। और जैसा कि मैथ्स के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस और करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हो सकेगा तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गो टू द बोर्ड। तो पॉलिनोमियल्स में आज हमें पढ़ना था रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficients of a cubic polynomial। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया था, तो आज हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल देखना था। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ये डी कांस्टेंट टर्म होता है। डी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। ठीक है, क्या? अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस। ठीक है, चलो, अगर जीरोस ये हैं तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किस करने के बराबर होता है भाई? ये होता है आपका, क्या होगा भाई? माइनस का बी बाई ए। ठीक है, माइनस का बी बाई ए। वही अगर हम कोफिशिएंट्स के टर्म पे बात करें तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये माइनस साइन के साथ। ठीक है, समझ गए इतना? फिर बात आती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कर लीजिए, जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। मतलब जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो उस समय टू मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, और इन दो दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम, मतलब दो जीरो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, फिर सम लेना है किसके साथ? बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है भाई सी बाई ए के बराबर। सी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ, सी किसका है? एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा और गामा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो पहले बी बाई ए माइनस के साथ, फिर सी बाई ए, और फिर माइनस का डी बाई ए। तो ये भैया किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो जिस हिसाब से हमने क्वाड्रेटिक में बनाई थी जीरोस के फॉर्म में इक्वेशन, उस तरह यहां भी बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको? खाली लेट ए इक्वल्स टू 1। तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर, माइनस बी के, इसकी वैल्यू सी के बराबर और इसकी वैल्यू डी के बराबर, माइनस डी के। तो बस हमें वैल्यूज फिर से सब्स्टिट्यूट करनी। तो ए को तो 1 लिया, तो अगर इस इक्वेशन को फिर से लिखें तो ये तो हो जाएगी एक्स क्यूब, फिर प्लस बी था पर यहां माइनस को उधर अगर भेजे तो प्लस बी की वैल्यू माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, साथ में क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, साथ में क्या लगा एक्स, तो एक्स लगा देंगे, फिर माइनस डी, तो माइनस और डी की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या हो गया, फॉर्म ऑफ जीरो के फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कोफिशिएंट देख लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस वही क्वाड्रेटिक के भी और क्यूबिक के मिक्स ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम एक कंबाइंड एग्जांपल्स देख लेंगे। ओके, हाँ तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px, और px क्या दिया है, 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 and verify the relation between its zeros and coefficient। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसने ना पढ़ पाया हो वो पॉज करके पढ़ ले। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है px। ठीक है, क्या दिया है, px क्या दिया हमें, 3x क्यूब -5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, और हमें जीरोज उसने क्या दे रखे, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 3 है, अल्फा की वैल्यू 3 दे रखी, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी भाई हमें, -1, और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1/3। अब हमें चेक करना है कि ये जीरोज है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो हमने क्या बताया था, जीरो क्या होता है, जिसमें हमें ये वैल्यू डालने पे इक्वेशन की या एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाए, वही जीरो होता है। ठीक है, तो भाई निकाल लेते हैं, p3 कितना आएगा भाई, तो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 माइनस का 3, तो p3 बराबर कितना आएगा, 3 × 3 3 का 9 × 3 27 -5 × 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 33 और माइनस का 3, तो p3 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 81, माइनस का 45 और माइनस का 33 और 3 36। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे कि ये 81 - 81 विच इज इम्प्लाइज दैट इट इज 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा, p3 तो 0 आ गया। अब p-1 भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, p-1, तो 3 × अब आप हमारा वेट मत कीजिए, अगर आपको आता है आप करिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप पॉज कर दीजिए वीडियो और कर लीजिए। ठीक है, माइनस का 5 × -1 का स्क्वायर माइनस का 11 × -1 माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये -1 × 3 -3 माइनस का 5 और ये प्लस का 11 और माइनस का 3,
ये हो जाएगा -11 + 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं P कितना दिया था हमारे पास, -1/3, तो 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और -3। तो ये कितना बनेगा, 3 3 का 9 और एक से एक 3 चला जाएगा, तो कितना बनेगा भाई, -1/9। ठीक है, ये कितना बनेगा भाई, माइनस माइनस, सॉरी ये तो स्क्वायर होने के बाद प्लस ही होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -5/9। और ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा -+11/3 और ये -3। इसको एलसीएम लेके आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये भी 0 आएगा। कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो अगर ये 0 आएगा तो इसका क्या मतलब निकला कि P3 भी इसका 0 है, मतलब 3 भी इसका 0 है, -1 भी इसका 0 और -1/3 भी इसका 0 है। ठीक है, अब हमें रिलेशन इसका वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी भाई हमारे पास, 3 ± -1 और ± का 1/3। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 3 3 का 9 -3 -1, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 5/। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5/3 है। ठीक है, तो क्या ये 5/3 की वैल्यू, और यहां से अगर हम देखें तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या देखी थी, माइनस का b/a। ठीक है, तो माइनस का b/a कितना है यहाँ पे, -5/3, सॉरी हाँ 5/3, और क्योंकि माइनस का b/a था तो एक माइनस बाहर, तो ये 5/3 होगा, तो ये इज इक्वल टू माइनस का b/a, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू। तो अगर हम ये निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 और प्लस -1/3 × 3। तो ये कितना बनेगा भाई, -3, ये बनेगा +1/3 और ये -1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -11/3। ठीक है, अब यहां से हम देखें c/a कितना आता है हमारे पास, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी, c/a की। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो c/a कितना आएगा हमारे पास, -11 है c की वैल्यू। चलिए यहां से हम पहले वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, c की वैल्यू कितनी है, -11 और d की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो c/a -11/3, क्या ये -11/3 आ, तो ये c/a, ये भी बिल्कुल सही। आगे हमें देखना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो अल्फा कितना है हमारे पास, 3 इंटू, ये कितना है हमारे पास, -1 इंटू -1/3, तो ये से ये कैंसिल, तो ये -1 -1 +1 बना देगा। ठीक है, अब यहां से हम d/a देख लें, तो -3/3 1 -1 और 1 1, तो क्या ये किसके बराबर हो गया, माइनस का d/a।
तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्या हो गया वेरीफाई? कि हाँ, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड विद द जीरोस। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा है? इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है? px इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। चलिए तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है px इक्वल टू 6x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करिए जिसको आ रहा है। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। इस जो कर रहे हैं जिनको आ रहा है वो पॉज करके कर लें, बाकी लोग इधर देखें। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमको कोई पॉलिनोमियल दे देता है, इसका मतलब उसने हमें तीन चीजें तो दे दी। क्या तीन चीजें दे दी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, जो कि होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या दे दी उसने? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, ये क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, और एक चीज और दे दी, क्या? अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू माइनस का डी बाई ए। ये तीन वैल्यू उसने दे दी हमको इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होती है वैल्यू भाई? माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब माइनस का 3/6, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? माइनस का हाफ। ठीक है, सी बाई ए क्या होगी? हाँ, अब ये देख लेना कि ये इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में हो, पहले क्यूब का टर्म, फिर स्क्वायर का, फिर 1 का। ठीक है, ऐसा ना हो ये इधर लिखा हो तो आप इसको बी मान ले, इसको सी। ठीक है, कॉफिशिएंट थोड़ा देख के। ठीक है, सी कॉफिशिएंट किसका होता है? एक्स का। बी किसका होता है? स्क्वायर का। ए किसका होता है? क्यूब वाले का। और डी कांस्टेंट वाला होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सी बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? सी बाई ए, सी क्या है? -5, तो -5/6। ठीक है, और डी बाई ए क्या हो जाएगा हमारे पास? डी बाई ए, तो डी हो जाएगा माइनस का 1/। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दे दी उसने, और हमसे क्या कहा है? फाइंड क्या करना है हमको? वो फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, हमें बीटा गामा, गामा अल्फा पता है, अल्फा बीटा गामा, पर ऐसा कोई टर्म नहीं पता। तो क्या अगर हम इस टर्म को इस फॉर्म में बना ले तो क्या हमारा काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? अल्फा कॉमन, तो यहाँ पे बीटा गामा, प्लस बीटा है तो गामा अल्फा, प्लस गामा है तो अल्फा बीटा। अब देखो ये दोनों टर्म की वैल्यूज हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू है माइनस का 5/6 अपॉन इसकी वैल्यू है माइनस का 1/6। इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये इधर ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? इधर देखिए, माइनस का 5 इंटू 6 अपॉन माइनस का 6 इंटू 1, माइनस से माइनस 6 से 6, तो आंसर हमारा 5 है।
तो अगर कोई हमसे पूछेगा इसमें वन अपॉन अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वाड्रेटिक के कुछ मिक्स सम्स करेंगे। ठीक है, और कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल भी होंगे। ठीक है, जो देखने में थोड़े टेढ़े मेढ़े लगेंगे पर इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल में या बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, तो थोड़े मिसलेनियस टाइप के हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जिससे कि मतलब आप औरों से सुपीरियर हो सके, क्योंकि ये तो आने से रहे आएंगे भी तो सभी लोग कर लेंगे। तो आपको अगर सुपीरियरिटी प्रूव करनी तो वो क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। ठीक है, ओके।